हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनेरी पल्टन और तमिल तलाईवास के बीच में होने वाले वीवो प्रो कबड्डी 2023 के 60th यानी कि 60वें मुकाबले के बारे में। तो एक तरफ है पुनेरी पल्टन और दूसरी तरफ है तमिल तलाईवास। अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट की टीमों की तो टोटल 12 टीमें हैं, जिसमें नंबर 1 चल रही है पुनेरी पल्टन और इनकी रैंकिंग है 11th, यानी 12 टीमों में ये लास्ट सेकंड चल रहे हैं और वो टेबल टॉपर्स हैं। पुनेरी पल्टन अभी तक अपने 9 मैच में से 8 मैच जीती है। एक रिकॉर्ड है कि 9 में से 8 मैच बहुत ज्यादा होते हैं, सिर्फ एक मैच हारे हैं। और इनका रिकॉर्ड ये 9 में से सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं। यानी तेलुगु टाइटंस के बाद अगर कोई खराब टीम यहाँ पे टूर्नामेंट में आई है वो तमिल तलाईवास है। बॉटम 2 टीम्स है। और पुनेरी पल्टन हो गई, गुजरात हो गई, ये कुछ प्राइम टीम्स है। और पुनेरी तो नंबर 1 चल रही है, ठीक है। इनके 41 पॉइंट समथिंग है 9 मैच में और इनके 13 पॉइंट के आसपास है। तो पॉइंट्स में भी डिफरेंस है, विनिंग में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब ये 9 में से 8 मैच जीत रहे हैं, ये 9 में से सिर्फ 2 मैचेस जीत रहे हैं। सो फर्क है टीमों में। ये एक आप कह सकते हैं विनर्स वर्सेस लूजर्स का मैच है। बट अगर कुछ आपको अलग सी चीज देखने को मिली, कुछ अपसेट, कुछ हो सकता है ये इस मैच को जीत जाए। बहुत ही कम चांस है, स्लाइट चांस, बट समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है। सो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से मैच को खेलना है। कहां पे मैच होने वाला है? 60th मैच है, NSCI मुंबई में मैच होगा। दिन का पहला मुकाबला है, रात को 8 बजे से खेला जाएगा। आगे इन टीमों के बारे में कुछ बताऊं उससे पहले आपको ज्वाइन करना है कबड्डी एक्सप्रेस का टेलीग्राम चैनल, क्योंकि हम आपको यहां पे सिर्फ टीम्स प्रोवाइड नहीं करते, हम आपको ये गाइडेंस भी देते हैं। जब स्टार्टिंग 7 आ जाती तो हम आपको बता देते कि इस मैच में आप कितना इन्वेस्ट करिए। मैंने आपको साफ साफ मना किया लास्ट वाले मैच में कि ये वाला मैच आपको नहीं खेलना है। मतलब जो गुजरात वाला एक मैच था ना, तेलुगु और गुजरात टाइटंस का, अलग ही प्लेइंग 11 के साथ जा रहे थे और आपने देखा कितने सारे सब्स्टिट्यूट आए मैच में और कैसा कैसा खेल के गए। तो मैं आपको पहले ही अवेयर करा देता हूं कि कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पे नहीं करना। तो ये कहां बताऊंगा? टेलीग्राम चैनल पे। कैसे जुड़ेंगे अपने टेलीग्राम चैनल कबड्डी एक्सप्रेस से? बहुत ही आसान तरीका है, अपने मोबाइल में टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लो, फिर आप टेलीग्राम के ऐप में चैनल सेक्शन में जाना। चैनल सेक्शन में @कबड्डी एक्सप्रेस को सर्च कर लेना, आपको हमारा चैनल कबड्डी एक्सप्रेस मिल जाएगा और उस पे होंगे 49,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर। हो सकता है जब आप देख रहे हो तो 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाए, ठीक है। बिल्कुल हम करीब है 50,000 के। सो फटाफट जाइए, ज्वाइन करिए। एक और आसान तरीका है ज्वाइन करने का, कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट किया हुआ है, जिसको मैंने पिन भी कर दिया है। सबसे ऊपर लिंक है, उसमें सबसे ऊपर टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करके भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका वो लिंक के थ्रू क्लिक करके ज्वाइन करने का ही है। और उसके जस्ट नीचे आपको फैनलन 11 का लिंक मिलेगा, जो अभी अभी ऐप रिलीज हुई है जनवरी 2024 में ही। और इस ऐप पे अभी चल क्या रहा है? इस ऐप पे अभी ये चल रहा है कि प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट चल रहा है। आप इस ऐप का यूआई खोल के देखिए, बहुत बढ़िया यूआई है, बहुत बढ़िया ऐप, फ्लॉलेस चल रहा है। और अभी कुछ 1 महीने के लिए प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट रखे गए हैं, ताकि आप जैसे यूजर जो है वो ऐप पे डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करके पहले ऐप को समझ लें, देख लें। उसके बाद जब ये पेड कॉन्टेस्ट लाएंगे तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा और आपको खुद पता रहेगा कि खेलना है कि नहीं खेलना है। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज है कि आपको ऐप मौका दे रही है कि आप एक बार ऐप को खोल के देखें, बाद में आपको पसंद आए तो खेलिए, वरना मत खेलिए। नीचे लिंक इसका भी दिया हुआ है, टेलीग्राम के लिंक के जस्ट नीचे फैनलन 11 का लिंक है। जब भी बस साइन अप करें रेफर कोड FX लगा लेना, क्योंकि रेफर कोड FX लगाओगे तो जैसे ही पेड कॉन्टेस्ट आएंगे आपको फ्री गिव अवेज या फिर एंट्री फी वगैरह में डिस्काउंट मिलेगा। तो फैनलन 11 पे अगर आप FX कोड लगा के साइन अप करते हैं तो उसका बेनिफिट 1 मंथ के बाद आपको मिलने वाला। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस मैच की। बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, क्योंकि ये मैच जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। सबसे पहली चीज तो यह है, पिछले मैच में कुछ अलग हुआ पुनेरी पल्टन की टीम में। पुनेरी पल्टन की टीम में आप अभी तक जो देख रहे थे उसमें लेफ्ट साइड से रेडिंग सिर्फ असलम इनामदार कर रहे थे, और वो भी टीम की लगभग 33% रेड करते थे, और बाकी पूरी की पूरी 66% रेड जो है वो राइट से होती थी। बट पिछले मैच में 33% रेड राइट से हुई, क्योंकि मोहित गोयत ने कम रेडिंग करी, पंकज मोहिते ने भी काफी कम रेडिंग करी। सबसे ज्यादा रेडिंग करके गए थे पिछले मैच में असलम इनामदार, लगभग 20-21 रेड डाले थे इन्होंने। और आकाश शिंदे सब्स्टिट्यूट में इनको भी खिला लिया टीम ने, तो इन्होंने भी ठीक ठाक रेडिंग करी। यानी कि इनका मेन लेफ्टी प्लेयर जो है उसने बहुत सारी रेडिंग करी, और एक लेफ्टी सब्स्टिट्यूट भी पिछले मैच में काफी एक्टिव रहा, जिसके चलते पिछले मैच में 66% ऑफ द रेट पुनेरी पल्टन की लेफ्ट साइड से हो गई, जो कि पहले 33% लेफ्ट साइड से होती थी। तो देखिए ये रेशो चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होगा उसका सबसे आसान तरीका जानने का यह है कि सब्स्टिट्यूट लिस्ट में आकाश शिंदे आपको मोस्ट ऑफ द मैच में दिखेंगे, पर अगर वो खेल गए तो यहां पे आपको लेफ्ट साइड रेडिंग ज्यादा दिखेगी। अब वो हम नहीं बता सकते कब खेलेंगे कब नहीं खेलेंगे। राइट साइड में देखिए मोहित और पंकज मोहिते स्टार्टिंग 7 में डायरेक्टली आते हैं, तो चांस होता है कि इस साइड रेडिंग ज्यादा होगी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि असलम ज्यादा रेडिंग कर देते हैं और उसी टाइम पे सब्स्टिट्यूट लेफ्ट रेडर को भी टीम खिला लेती है, तो फिर यहां से रेडिंग ज्यादा हो जाएगी।
तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लाइनअप एक बार आ जाने दीजिए, हो सकता है पंकज मोहिती की जगह पे टीम स्टार्टिंग 7 में आकाश शिंदे को खिला ले, फिर आप समझ जाना कि लेफ्ट से रेडिंग ज्यादा होनी ही होनी है। अभी फिलहाल के हिसाब से अगर आप देखें तो थोड़ी सी ज्यादा रेडिंग, लगभग 66% यहीं से लेफ्ट से होने वाली है, ठीक है। यानी ये वाला सेक्शन क्राउडेड रहेगा, बट कंडीशनल है, हो सकता है ना भी क्राउडेड रहे, क्योंकि आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग 7 पे सब डिपेंड करने वाला है। स्टार्टिंग 7 में इन 4 में से कौन से 3 प्लेयर खेलेंगे, जिसमें से असलम इनामदार, मोहित गोयत तो कंफर्म खेलते हैं, समटाइम्स पंकज मोहिती की जगह पे आकाश शिंदे खेल जाते हैं, उसके भी चांस हालांकि कम होते हैं। अब देखिए यहां पे असलम इनामदार और आकाश शिंदे जब ये लोग रेडिंग करने यहां पे आएंगे, लेफ्ट साइड से रेडिंग करते हैं ये लोग, तो पहला प्लेयर इनके सामने जो पड़ेगा वो आमिर हुसैन बस्तामी पड़ेगा और उनके साथ आपको अजिंक्य पवार दिखेंगे। ये फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस लेके आएंगे। यहां पे समस्या क्या है, आपको दिख रहा होगा 66% रेटिंग है, आमिर हुसैन बस्तामी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। बट यहां पे भी एक गेम हो जाता है कि आमिर हुसैन बस्तामी के अगर 1-2 टैकल फेल हो जाते हैं तो बीच मैच में आप देखते हो हाफ टाइम के बाद यहां पे कौन सा प्लेयर खेलने लगता है, सागर राठी, जो पिछले साल तक पूरे कंप्लीट मैचेस खेल रहा था। पता नहीं अभी पिछले कुछ मैचेस सागर को टीम सब्स्टिट्यूट में क्यों खिला रही है। स्टार्टिंग 7 में अगर खिलाए तो हम सागर को टीम में ले और इवन कप्तान वाइस कप्तान करने का सोचे, बट टीम क्या करती है, पहले आमिर हुसैन बस्तामी को खिला लेती है, फिर कुछ 15-20 मिनट के बाद सागर को ले आती है गेम में, या फिर हो सकता है 20-30 मिनट के बाद ले आए, बट लाती है सागर को। तो यहां पे जो है वो टैकल्स की जो संख्या है, जो आमिर हुसैन बस्तामी अगर टैकल करते, मान लो 6-7 टैकल करते, तो उसमें से अगर 2-3 भी सक्सेसफुल होते तो इनको लेना वर्थ होता। बट मान लीजिए इन्होंने 3-4 टैकल करे जिसमें से एक सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर सागर आ गए, उन्होंने 4-5 अटेम्प्ट करे, 2 सक्सेसफुल उनके हो गए। तो एक तरीके से यहाँ पे टैकल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं 2 प्लेयर्स में इस कॉर्नर पोजीशन पे, क्योंकि टीम आधे मैच में आमिर को खिलाती है, आधे में सागर को खिलाती है। और अगर आप आमिर और सागर में मुझसे पूछे कौन बेटर ऑप्शन है, फुल मैच अगर खेलें तो सागर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे, और आमिर हुसैन बस्तामी अगर फुल मैच खेले तो एवरेज ऑप्शन होंगे, बट उनका भी कोई फिक्स नहीं होता। तो दिक्कत ये है, फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस में रहेंगे आमिर, किसके साथ, अजिंक्य पवार के साथ, और उनके पास बहुत मौके होंगे आमिर हुसैन के पास। अगर लेफ्ट से रेडिंग ज्यादा होती है, असलम इनामदार, आकाश शिंदे आते हैं, वैसे उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है असलम को, तो आमिर गलतियां करेंगे मुझे लगता है, और गलतियां करेंगे तो सागर को टीम ले आएगी। सो दिक्कत है, मतलब यहां पे सब्स्टिट्यूट होगा तो परेशानी है, किसको ले किसको ना ले, वो हमेशा समस्या इस मैच में तो रहेगी। उसके बाद आपको यहां पे इनकी फर्स्ट चेन के बाद आपको नरेंद्र कंडोला फ्री रीडर दिखेंगे विदाउट चेन, उसके बाद आपको एम अभिषेक और मोहित की चेन देखने को मिलेगी, जिसमें मोहित के पास भी काफी मौके होंगे इन प्लेयर्स को पकड़ने के, बट मोहित का जो फॉर्म है मुझे नहीं लगता पुनरी का कोई भी प्लेयर ये पकड़ पाएंगे। मोहित और अभिषेक बहुत ही खराब खेल रहे हैं, बहुत ही खराब, कितने भी इनको मौके मिल जाए ये एक आध सक्सेसफुल टैकल से ज्यादा कर ही नहीं पाते। तो इस टीम के 11th रैंक पे होने का कारण भी इनके कवर्स हैं, इनकी कवर्स बिल्कुल नहीं चलते। आप ये मान के चलो पिछले 9 मैचेस में से शायद ही 2 मैच के आसपास होंगे जिसमें अभिषेक चले होंगे और एक आध मैच में मोहित, उससे ज्यादा नहीं। और इसी वजह से इनके कवर्स कमजोर होने की वजह से ये लोग बार बार आउट होते हैं और ये टीम ऑल आउट होती जाती है, और इसके ऑल आउट होने का सीधा फायदा पुनरी पल्टन के प्लेयर्स को मिलेगा, चाहे आप नॉर्मल सा कोई भी प्लेयर ले ले, ठीक है। और लास्ट चेन ऑफ डिफेंस में आपको हिमांशु सिंह दिखेंगे और उनके साथ कौन दिखेगा, साहिल गुलिया। साहिल गुलिया अच्छे प्लेयर हैं डिफेंस के, बट वही है कि इस मैच में अगर लेफ्ट से ज्यादा रेटिंग हुई तो साहिल गुलिया को थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा, और बाकी टीम का सपोर्ट उतना अच्छा नहीं आता है ना। ये टीम का अगर आप बाकी डिफेंस प्लेयर्स को देखें ना तो उतने एक्टिव नहीं रहते, उतने अच्छे फॉर्म में नहीं रहते, तो साहिल गुलिया अकेले भी क्या कर लेंगे, ठीक है। बट है साहिल गुलिया अच्छे प्लेयर, सो एडवांस टैकल अगर करेंगे तो साहिल गुलिया अच्छा कर सकते हैं। उनकी साइड जितनी भी रेडिंग होगी उसमें भी वो अच्छा कर सकते हैं, बट उनकी साइड जो रेडर्स हैं जैसे मोहित गोयत खास करके वो बहुत तेज रेडर है। असलम इनामदार, पुनरी पल्टन के सारे रेडर जो है वो चलते नहीं, वो उड़ते हैं, ये तो आपने देखा होगा, बहुत ही तेज मूवमेंट होता है, तो इनको पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल होता है इन प्लेयर्स को पकड़ना, खास करके मोहित गोयत और असलम इनामदार। तो इनके डिफेंस प्लेयर्स जो हैं वो बार बार आउट होंगे, ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अब चाहे लेफ्ट से रेडिंग हो चाहे राइट से रेडिंग हो, डिफेंस प्लेयर्स की अगर आप संख्या देखें तो इसमें जो बेस्ट प्लेयर्स निकल के आते हैं, आप सबको छोड़ दीजिए, मैं तो आपको यही बोलूंगा अगर मौका मिले तो एक साहिल गुलिया को टीम में कवर कर लेना, और अगर स्टार्टिंग 7 में सागर खेले तो उनको टीम में ले लेना। आमिर खेलेंगे तो आमिर के साथ दिक्कत यही कि बीच मैच में कभी भी हटा के टीम सागर को ले आएगी। सागर टीम के लिए बेस्ट डिफेंस है, आमिर एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए खिलाने के लिए ले आती है, ठीक है। तो ये टीम 11th पोजीशन पे 12 टीमों में, तो इन पे ज्यादा आपको भरोसा करना नहीं है। पुनरी पल्टन के ज्यादा प्लेयर्स लीजिए, वही आपके लिए गुरु मंत्र रहेगा इस मैच में विन करने का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी टीम की। दूसरी टीम में हम देखेंगे सबसे पहले तमिल तलाईवास का रेडिंग डिपार्टमेंट कहां से वर्क करता है, कितनी रेडिंग कहां से होती है, और फिर यहां से डिफेंस के कौन कौन से प्लेयर्स आपको लेने हैं। आप ये सोचिए कि आप एक 12 टीमों में से जो 11वीं रैंक की टीम है उसको भिड़वा रहे किससे, नंबर 1 टीम से। तो भाई ऐसा अगर होगा
तो वन साइडेड मैच होने के चांसेस है कि भाई नंबर 1 जो टीम है अभी तक टूर्नामेंट में रही उसके जीतने के चांसेस 100% नहीं तो 99% तो हैं। बट अगर कुछ अनहोनी हो गई, समटाइम्स होता है कि अच्छे से अच्छी टीम भी एक आध मैच बहुत खराब हारती है, तो उस कंडीशन की एक टीम मैं आपको जरूर बना के दूंगा जो तमिल तलाइवास के फेवर में भी होगी, जो हम हमेशा करते ही हैं। बट उसके जीतने का चांस कितना है? मुश्किल से 2%। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो तमिल तलाइवास की रेडिंग कहां से हो रही है। इनकी 75% ऑफ द रेडिंग तमिल तलाइवास की जो है वो लेफ्ट साइड से होती है और राइट साइड से 25% ऑफ द टीम की रेडिंग होती है। यानी कि कह सकते हैं तमिल तलाइवास की रेडिंग मोस्टली लेफ्ट साइड में होती है जहां पे गौरव खत्री होते हैं। यानी ये वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा रेडिंग आप देखेंगे किसकी? तमिल तलाइवास की, जिसमें आपको नरेंद्र कंडोला देखेंगे, अजिंक्य पवार देखेंगे, हिमांशु नरवाल अगर आते तो वो भी कर सकते हैं। राइट साइड से कौन रेडिंग कर सकता है? अगर लक्ष्मण को मौका मिला तो एक आध दो रेडिंग से करवा सकती है। पिछले मैच में नितिन सिंह का टीम यूज कर रही थी, उन्होंने राइट से रेडिंग करी। जतिन नहीं खेले पिछले मैच में, हिमांशु सिंह खेले थे स्टार्टिंग 7 में, इन्होंने थोड़ी बहुत रेडिंग करी थी। और सतीश कन्नन इनके पास ऑप्शन है राइट से रेडिंग करने के लिए। तो राइट से रेडर्स इनके पास बहुत ज्यादा नहीं है और करते भी वो रेड है तो कम करते हैं। यानी 25% रेड से ज्यादा आप नहीं देखेंगे राइट साइड से तमिल तलाइवास की, और 75% के आसपास रेड आप जरूर देखेंगे किसकी? तमिल तलाइवास की लेफ्ट साइड से। यानी ये वाली साइड रहेगी क्राउडेड। कौन कौन से रेडर यहां पे हैं? सबसे पहले है नरेंद्र कंडोला, फिर है अजिंक्य पवार और फिर है हिमांशु नरवाल। इतने रेडर जो हैं ये, और इसमें मेन रेडर है नरेंद्र कंडोला, अजिंक्य पवार, ये टीम के मेन रेडर भी होते हैं, इसलिए लेफ्ट साइड से रेडिंग थोड़ी सी ज्यादा भी होती है। अब इस साइड सबसे पहली चेन ऑफ डिफेंस में गौरव खत्री पड़ने वाले हैं जो असलम इनामदार के साथ रहने वाले हैं। ठीक है, अब इस चेन की अगर हम बात करें तो गौरव खत्री तो डिफेंस में एक्टिव रहते हैं, असलम इनामदार भी बहुत ज्यादा एक्टिवनेस दिखाते हैं। तो जब असलम इनामदार को मौका मिलेगा वो भी इन प्लेयर्स को जो है पकड़ने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। डाइस वाइज लगाते बहुत अच्छे डिफेंस प्लेयर भी हैं, मतलब ऑलराउंडर आप कह सकते हैं। प्रॉपर ऑलराउंडर अगर किसी टीम में है वो पुनेरी पल्टन में है। ये भी ऑलराउंडर है, ये भी ऑलराउंडर है, और मोहम्मद रिजा चियाने ये भी ऑलराउंडर है। हर मैच में अब आप देख रहे हो कम से कम 2 सक्सेसफुल रेड कर जाता है ये बंदा, जबकि है डिफेंस प्लेयर, और टैकल्स के तो क्या ही कह रहे हैं। तो यहां से गौरव खत्री की इंपॉर्टेंस इस मैच में भी ज्यादा है क्योंकि इन्हीं की साइड से रेडर्स जो है एंट्री लेंगे। नरेंद्र कंडोला काफी फुर्तीले प्लेयर है, बट गौरव खत्री भी काफी अच्छा डिफेंस प्लेयर है जो आपको असलम इनामदार के साथ दिखेगा। फिर पंकज मोहिते या आकाश शिंदे जो भी खेलेगा वो आपको यहाँ पे विदाउट चेन दिखेगा। पंकज मोहिते को हम मान लेते हैं इस मैच में खेल रहा है तो विदाउट चेन रहेगा। फिर अभिनेश नटराजन और संकेत सावंत की आपको जोड़ी देखने को मिलेगी जो सेकंड चेन में रहने वाली है। अब संकेत सावंत के पास भी इस मैच में काफी मौका है, जैसे गौरव खत्री के पास है, कि इन रेडर्स को जो 75% ऑफ द रेडर्स जो यहां पे आ रहे हैं उनको पकड़ने का, गौरव खत्री और संकेत सावंत। बट संकेत सावंत और अभिनेश नटराजन में फॉर्म किसका अच्छा है? अभिनेश नटराजन का। बट मौके किसके पास ज्यादा है? संकेत सावंत के पास। वो डैशेस वगैरह कर सकते हैं इन प्लेयर्स को, उनके लिए थोड़ा सा ईजी रहने वाला है। लास्ट चेन ऑफ डिफेंस में आपको मोहित गोयल दिखेंगे और उनके साथ कौन दिखेगा? शादलू। ठीक है, और इसमें भी अगर आप देखें तो शादलू को थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा इन प्लेयर्स को पकड़ने के लिए, बट वो कर लेंगे, उनके लिए बहुत आसान है। वो डिफेंस के बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और आजकल तो रेडिंग में भी पार्टिसिपेट करने लगे। तो कप्तानी वाइस कप्तानी आप इन शादलू को भी दे सकते हैं। असलम मेरे हिसाब से मोहित से बेटर ऑप्शन इस मैच में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो रेडिंग अभी थोड़ी सी ज्यादा करने लगे असलम, ऊपर से डिफेंस में इस साइड पे ज्यादा मूवमेंट है, तो हो सकता है असलम आपको ज्यादातर मैचेस में, मतलब इस वाले मैच में खास करके इन प्लेयर्स पे डिफेंस करते भी देखें, टैकल्स करते देखें, है ना। तो ये आपके लिए असलम इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इस मैच में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोहित से ज्यादा। और गौरव और चियाने यानी शादलू, ये 2 प्लेयर भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गई बात तमिल तलाइवास के सामने पुनेरी पल्टन के डिफेंस की। अब जल्दी से हम टीम्स को देख लेते हैं। टीम्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले टीम मैंने आपके लिए वो बनाई है जिसके होने के चांसेस 2% है, मतलब 2% चांस है कि ये वाली टीम चल जाए, बहुत कम चांस है, बट हम उस चांस को भी नहीं छोड़ेंगे। तमिल तलाइवास अगर फेवरेट होती है बाय चांस तो उसके हम फिर भी 4 प्लेयर्स लेंगे। 4 प्लेयर्स में उनके 2 मेन रेडर्स नरेंद्र कंडोला, अजिंक्य पवार, इनको कवर कर लेंगे, और उनके 2 डिफेंस प्लेयर साहिल गुलिया और आमिर हुसैन बस्तामी को ले लेंगे। बस्तामी के पीछे मैंने आपको रिस्क बता दिया है कि कभी भी बीच में टीम इनको सब्स्टिट्यूट करके सागर को ला सकती है। अगर सागर स्टार्टिंग 7 में खेले तो उनके सब्स्टिट्यूट होने के चांसेस थोड़े से कम होंगे, बट बस्तामी खेले तो बहुत हद तक चांस है कि हाफ टाइम तक सागर आ जाएंगे। तो ये दिक्कत रहेगी बस्तामी को लेने की, बट अगर सागर खेलेंगे तब चांस थोड़ा सा कम होगा कि सागर वो टीम सब्स्टिट्यूट करे, वो मुश्किल है, बट बस्तामी को करे ये लगभग कंफर्म है। आप मान के चलना कि बस्तामी जो है वो फुल मैच नहीं खेलने वाले, बीच में कभी भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, रिस्क रहेगा। ठीक है, यहाँ पे असलम इनामदार और चियाने को अपने टीम में पिक कर लिया और मोहित गोयल को ले लिया है। ये 3 प्लेयर तो आपको कभी नहीं छोड़ने। पुनेरी का कोई भी मैच हो जाए, ये 3 प्लेयर अगर आपने छोड़ दिए, एक भी छोड़ दिया, तो आप उस मैच में जीत ही नहीं सकते। 2 रीजन है। सबसे पहले तो तीनों के तीनों प्लेयर जो हैं वो कह सकते हैं कि फाउंडेशन है पुनेरी पल्टन के।
ठीक है, फाउंडेशन है। क्यों? क्योंकि तीनों प्लेयर रेडिंग भी कर लेते हैं, तीनों प्लेयर डिफेंस भी बहुत जोरदार करते हैं। तो इन प्लेयर्स को छोड़ना आप कह सकते हैं कि हारने के बराबर है। तो कोई भी ग्रैंड लीग की टीम बनाना, ये 3 प्लेयर आपकी टीम में होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे टीम का। तो ये मेरी पहली टीम हो गई तमिल तलाईवास के फेवर में, जिसके होने के चांस कितने हैं, मतलब इस टीम के विन करने के चांस कितने हैं? 2 से 5%। क्यों बोल रहा हूं 2 से 5%? क्योंकि देख रहे हो तमिल तलाईवास के ज्यादा प्लेयर्स लिए, तमिल तलाईवास के प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन किया है, तो 2 से 5% चांस है इस टीम के चलने के, पर बना लिया हमने बैकअप के लिए। अब बताते हैं पुनेरी पल्टन फेवरेट की टीम, ठीक है। अब पुनेरी पल्टन फेवरेट की जब हम टीम बनाएंगे तो इसके होने के चांसेस 95% है कि ये टीम विन कर सकती है। सबसे पहली चीज तो इसमें हमने चियाने को कैप्टन कर दिया, जिनका फॉर्म बहुत शानदार चल रहा है, डिफेंस में बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और इसके अलावा ये रेडिंग में भी 1-2 रेडिंग करने चले जाते हैं। असलम इनामदार सबसे ज्यादा रेडिंग कर रहे हैं अभी टीम से, और इनके साइड पे रेडिंग होगी तो ये डिफेंस भी अच्छा करते हैं, तो उस हिसाब से कप्तान वाइस कप्तान इनको कर सकते हैं या इनको भी कर सकते हैं। ये 2 प्लेयर आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इस मैच में तो रहने ही वाले हैं। मोहित गोयत को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये भी आपको पता है रेडिंग करते ही हैं, इसके अलावा डिफेंस में भी एक्टिव रहते हैं। नरेंद्र कंडोला एक ही प्लेयर है सामने वाली टीम से जो मोस्ट ऑफ द मैच में चलता है, हालांकि ये टूर्नामेंट इनका बहुत अच्छा नहीं रहा, बट फिर भी अगर कोई रेडर अच्छा कर सकता है तो नरेंद्र कंडोला टॉप पे रहेंगे तमिल तलाईवास की तरफ से। और उनकी अगर हम बात करें एक डिफेंस प्लेयर की, तो देखो क्रेडिट की थोड़ी सी कमी थी तो मैंने बस्तामी को ले लिया, क्रेडिट की बहुत कमी पड़ रही है आजकल, वरना यहाँ पे मैं लेता, किसको लेता, यहाँ पे मैंने लिए नहीं क्या, हाँ साहिल गुलिया को मैं टीम में लेता, बट किसी भी टीम में आप देख रहे हो यहाँ भी साहिल गुलिया नहीं ले पाए और यहाँ भी साहिल गुलिया नहीं ले पाए। तो इसका रीजन क्या है? ये प्लेयर अच्छा नहीं है, रीजन ये है कि साहिल गुलिया क्रेडिट बहुत ज्यादा है, ये 15 क्रेडिट में साहिल गुलिया आपको मिल रहा है, और बस्तामी कितने क्रेडिट में मिल रहा है? 10.5 क्रेडिट में, मुझे अभी याद है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्रेडिट की कमी की वजह से ये पोजीशन जो है कॉम्प्रोमाइज हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने गौरव खत्री को टीम में पिक करा है पुनेरी पल्टन फेवरेट में, क्योंकि गौरव खत्री की साइड से रेडिंग होगी, और संकेत सावंत को लिया, जबकि मुझे लेना अविनीश नटराजन को चाहिए। अब नटराजन का फॉर्म तो अच्छा है, बट पुनेरी पल्टन का आपने देखा कि सामने से रेडिंग जो है तमिल तलाईवास की वो लेफ्ट से ज्यादा है, तो ऐसे में लेफ्ट कवर को लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। संकेत सावंत अपनी टीम के लेफ्ट कवर है और लेफ्ट से आने वाले रेडर्स पे ज्यादा बेटर मूवमेंट दिखा सकते हैं, और वहीं अविनीश नटराजन टीम के राइट कवर है और राइट से तमिल तलाईवास की रेडिंग काफी कम होती है, तो उनके पास मौके कम होंगे, सावंत के पास नटराजन से ज्यादा मौके होंगे। बट ऐसे में अगर हम फॉर्म को कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि अगर 2 टैकल संकेत सावंत करते हैं तो हो सकता है 2 टैकल के आसपास ही अविनीश नटराजन करें। नटराजन का फॉर्म बहुत अच्छा है, अपोजिट कंडीशंस में भी वो अच्छा करके जाते हैं, वहीं संकेत सावंत को जब ऐसी फेवरेबल कंडीशन मिलती ना तभी हम टीम में ले सकते हैं। तो ये पुनेरी पल्टन फेवरेट टीम है, कैप्टन वाइस कैप्टन आप चाहो तो इसमें रिवर्स कर सकते हो। अब अटेम्प्ट्स ओवर फॉर्म की बात करते हैं, जिसमें अटेम्प्ट्स प्लेस के पास ज्यादा है, हम उन प्लेस को टीम में लेंगे। गौरव खत्री की साइड से पूरी रेडिंग होने वाली है, तो उनको हम छोड़ नहीं सकते इस मैच में। बस्तामी की साइड से पूरी रेडिंग होने वाली है, पर मैं चाहूंगा अगर बस्तामी स्टार्टिंग 7 में ना खेल के इनकी जगह पे सागर खेले तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे टीम में, क्योंकि बस्तामी को कभी भी टीम सब्स्टिट्यूट कर सकती है, तो इनको लेने में रिस्क रहेगा, सागर को लेने में रिस्क नहीं रहेगा। अगर सागर खेलते बस्तामी की जगह पे तो सागर बेटर ऑप्शन होंगे पिक करने के लिए। सावंत को आप ले सकते हो कि सावंत टीम के लेफ्ट कवर है, और लेफ्ट पोजीशन से आपको पता है लेफ्ट साइड से रेडिंग तमिल की ज्यादा होती है। नरेंद्र कंडोला ही आपको पता है कि टीम की 50% ऑफ द रेड कर जाते हैं और जो लेफ्ट से ही जाते हैं, तो सावंत हर बार उनको परेशान करेंगे। फिर मोहम्मद रिजा चियाने और असलम इनामदार, इन दोनों को भी मैं टीम में पिक करूंगा, और मोहित गोयत और नरेंद्र कंडोला को लूंगा, क्योंकि आपको पता है टीम की मेजॉरिटी ऑफ द रेड्स ये लोग करके जाते हैं, और डिफेंस में चियाने की इंपॉर्टेंस, खत्री की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, सावंत की भी है, बट सावंत का फॉर्म बहुत भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो अटेम्प्ट्स ओवर टीम में ये वाली टीम वर्क कर सकती है। और हम बात करें अगर फॉर्म ओवर अटेम्प्ट्स में, जिसमें हम बात करेंगे अटेम्प्ट्स को छोड़ देते हैं, हम ये देखेंगे कि फॉर्म किसका पूरे टूर्नामेंट में अच्छा चला है। फॉर्म पूरे टूर्नामेंट में आपको पता है पुनेरी पल्टन की तरफ से चियाने, असलम इनामदार और गोयत का बहुत अच्छा चला है। ये 3 प्लेयर्स ने तो हमेशा जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिए। इनके अलावा भी कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे अविनीश नटराजन और गौरव खत्री। समटाइम्स ये प्लेयर्स भी 200 पॉइंट 150 पॉइंट करके गए इस टूर्नामेंट में, तो ये 2 प्लेयर्स भी आपके लिए पुनेरी से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सावंत की परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत अच्छी नहीं आई है, तो फॉर्म वाली टीम में हमने सावंत को कंसीडर नहीं करा है, अटेम्प्ट्स वाली टीम में करा है, क्योंकि उनकी साइड पे रेटिंग ज्यादा है तो ले लिया। बट अगर आप ओवरऑल फॉर्म की बात करें तो उनसे बेटर नटराजन खेल रहे हैं और खत्री खेल रहे हैं, तो उनको टीम में ले लिया। फिर यहां से मैंने नरेंद्र कंडोला को ले लिया और बस्तामी को मजबूरी में लिया है।
क्यों? क्योंकि क्रेडिट ही नहीं बचे मेरे पास। तो इनकी जगह पे बेटर होता अगर मैं साहिल गुलिया को टीम में ले लेता, बट क्रेडिट की कमी होने की वजह से मुझे बस्तामी को लेना पड़ा। ठीक है, तो फॉर्म वाली टीम में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज यहां पे भी देखने को हमें मिला है। सो ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। तो ये मेरी ओवरऑल 4 टीमें हैं, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझा दी हैं। तो आप लोग भी ये 4 टीमों से 8 टीम 16 टीम जरूर बनाइएगा। मैं आपको ये नहीं बोलता कि टीम को कॉपी करिए, लॉजिक को समझिए, कंडीशंस को समझिए और उस हिसाब से अपनी टीम्स को प्रिपेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आज एक लाइक तो कर ही दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं करा, इस वीडियो को अभी लाइक नहीं करा, तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।